नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारी चर्चा इस प्राइस एक्शन कोर्स के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक पर केंद्रित होगी। इसका सरल कारण यह है कि यह टॉपिक एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने और एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस पर निर्णय लेने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक हैं, जो ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चार्ट पर विशिष्ट प्राइस लेवल्स हैं, जो कि बाइंग या सेलिंग की अधिकतम लिक्विडिटी को आकर्षित करने की उम्मीद है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जिस पर सेलर्स से अधिक बायर्स की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तरह रेजिस्टेंस एक ऐसी प्राइस लेवल है जिस पर बायर्स की तुलना में अधिक सेलर्स की अपेक्षा की जा सकती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कीमत को और बढ़ने से रोकती है। यह एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जिसे आप किसी भी स्टैंडर्ड ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक में पा सकते हैं। आइए समझते हैं कि कुछ प्राइस लेवल्स इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। हमने इस फैक्ट के बारे में बात की है कि शेयर बाजार डिमांड और सप्लाई पर चलता है। यह इस कॉन्सेप्ट के कारण है कि कुछ प्राइस लेवल्स एक बैरियर की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ अन्य लेवल्स कीमतों के लिए बूस्टर की तरह काम करते हैं। आइए एक शेयर का उदाहरण लें जो 125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन यह सोचती है कि स्टॉक आने वाली क्वार्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन स्टॉक का फेयर प्राइस 125 नहीं बल्कि 100 रुपये है। फेयर प्राइस प्राप्त करने के लिए वे बाजार को 100 रुपये तक नीचे ले जाते हैं, जहां वे धीरे धीरे और गुप्त रूप से अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं। कीमत 100 रुपये के प्राइस लेवल का रिस्पेक्ट करने लगती है। यह लेवल जहां स्टॉक की डिमांड पूरी होती है और जहां से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसे सपोर्ट लेवल कहलाता है। सपोर्ट लेवल को उस प्राइस लेवल के रूप में भी देखा जा सकता है जो कीमतों को और नीचे गिरने से रोकता है। यह एक ऐसा एरिया भी है जहां बड़े बायर्स स्टॉक को खरीदेंगे। सपोर्ट लेवल पर बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स दिए जाने और इन सभी ऑर्डर्स का मैच करने के लिए सेलर्स की कमी के कारण कीमतें सपोर्ट लेवल से ऊपर बढ़ने लगती हैं। एक प्राइस लेवल को सपोर्ट लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से नीचे फॉर्म होता है। इसी उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही महीनों के बाद कीमत 100 से 200 रुपये तक बढ़ गई। यह तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने या स्टॉक बेचने के बारे में सोचते हैं। वे ऐसा इस तरह करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटे सेल ऑर्डर्स देते हैं ताकि सप्लाई डिमांड को पूरा कर सके, या वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जिस कीमत पर वे बेचना चाहते हैं उसी कीमत पर पर्याप्त बाय ऑर्डर्स हों ताकि प्रॉफिट्स कम ना हो। इन प्राइस लेवल्स ऐसा लगता है कि यह कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है, तो यह लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस प्राइस लेवल्स में सेल ऑर्डर्स की संख्या बाय ऑर्डर्स की संख्या से अधिक है या सप्लाई डिमांड से अधिक है, जिसके कारण कीमतें इस लेवल से गिरना शुरू हो जाएंगी। एक प्राइस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से ऊपर फॉर्म होता है। किसी भी टाइम फ्रेम में काम करने वाले एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स का पता लगाना महत्वपूर्ण है जहां कुछ प्राइस एक्शन हुई थी। महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने के लिए आप प्राइस एक्शन टेक्निक का उपयोग करके अधिक सफल ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानें कि एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस द्वारा हमारे चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ये 4 स्टेप्स इस प्रकार हैं: डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट को जूम आउट करना, ऑब्वियस प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना, इन प्राइस जोन्स को अलाइन करना, और अंत में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। अब हम इन स्टेप्स पर अधिक विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं। स्टेप 1, डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट्स को जूम आउट करना है। ट्रेडिंग के लिए अपनी पसंदीदा टाइम फ्रेम चुनने के बाद आपको चार्ट को जूम आउट करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं। एक बार जब आप बड़ी पिक्चर देख सकते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए और अधिक स्पष्ट है कि आपको किन महत्वपूर्ण लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि उद्देश्य इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करना है, तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करने होंगे। और यदि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना चाहते हैं, तो कम से कम 12 से 18 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करें। जब आप अधिक डेटा पॉइंट्स लोड करते हैं तो चार्ट अधिक कंप्रेस्ड दिखाई देता है। दूसरा स्टेप, कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना है। एक प्राइस एक्शन जोन को चार्ट्स पर स्टिकी पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लेवल्स आंखों में चिपक जाता है या आपकी आंखों को आसानी से दिखाई देता है। तो अगर लेवल स्टैंड आउट करता है तो स्तर मायने रखता है
या यह इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों पर संदेह कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यह एक स्तर है या नहीं, फिर इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण लेवल नहीं है। आप एक इंपॉर्टेंट लेवल की पहचान कर सकते हैं जब कीमत फॉलोइंग सिचुएशंस में से कम एक बिहेवियर प्रदर्शित करती है। यानी नंबर 1, अगर कीमत एक शॉर्ट अप मूव के बाद आगे बढ़ने से हिचकिचाती है। और नंबर 2, अगर कीमत एक शॉर्ट डाउन मूव के बाद और नीचे जाने से हिचकिचाती है। और अंत में नंबर 3 तब होता है जब एक विशेष प्राइस पॉइंट्स पर शार्प रिवर्सल्स होता है। प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करने के ये कुछ तरीके हैं। अब तीसरा स्टेप पर चलते हैं। यह प्राइस एक्शन जोन्स को अलाइन करना है। जब आप 12 महीने के चार्ट को देखते हैं, तो जिस मेथड पर हमने अभी चर्चा की है, उसके द्वारा कई प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना आम बात है। लेकिन हमें इन सभी प्राइस लेवल्स को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य विचार यह है कि सेम प्राइस लेवल्स पर कम से कम 3 प्राइस एक्शन पॉइंट्स की पहचान करना है। लेकिन इन प्राइस एक्शन एरियाज की पहचान करते समय ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि ये प्राइस पॉइंट्स टाइम के आधार पर अच्छी दूरी पर होनी चाहिए। मतलब, स्पॉट किए गए दो प्राइस पॉइंट्स के बीच एक अच्छा टाइम डिफरेंस होना चाहिए। दो प्राइस एक्शन पॉइंट्स के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, या हम कह सकते हैं कि लेवल एक मेजर प्राइस लेवल है। अब प्राइस एक्शन जोन्स को पहचानने और अलाइन करने के बाद हम स्टेप 4 पर आगे बढ़ते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है। हमारे द्वारा पहचाने गए प्राइस एक्शन जोन्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करें। लाइन खींचने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस प्राप्त करने के लिए अपने लाइन को एडजस्ट करना होगा। जितना अधिक पॉइंट्स लाइन को टच करें, उतना अच्छा है, क्योंकि जितने अधिक टचेस होंगे, प्राइस लेवल उतना ही मजबूत होगा, जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। तो आप कैसे बताते हैं कि आपने एक सपोर्ट लाइन खींची है या आपने रेजिस्टेंस लाइन खींचा है? जैसा कि हमने चर्चा की है कि यदि करंट मार्केट प्राइस उस लाइन से ऊपर रहता है जिसे हमने खींचा है, तो यह एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह, यदि करंट मार्केट प्राइस उस लाइन से नीचे रहता है जिसे हमने खींचा है, तो यह एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की योजना बनाते समय अधिकांश ट्रेडर्स एक सामान्य गलती करते हैं। यह अप्रॉक्सिमेशन रिस्क है। आमतौर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करते समय आप अप्रॉक्सिमेशन रिस्क का शिकार हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि बाजार केवल एक प्राइस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि संबंधित प्राइस लेवल्स के एक ग्रुप या कीमतों के एक जोन का रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए हमें हमेशा एरर्स के लिए जगह देनी होगी। प्राइस लेवल्स को एक रेंज में दर्शाया जाना चाहिए, न कि किसी एकल प्राइस पॉइंट पर। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को प्लॉट करने के लिए एक लाइन खींचने के बजाय हमें वास्तव में इसे एक एरिया या एक जोन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए जहां प्राइस एक्शन हो रही है। यह याद रखने का एक महत्वपूर्ण आइडिया है, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ट्रेड करते समय टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से यदि आप अपने स्टॉप लॉस को एक सिंगल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के आधार पर रख रहे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत बार हिट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कितने रिलायबल हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स केवल कीमतों के संभावित रिवर्सल होने का संकेत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित हो सकते हैं कि प्राइस रिवर्सल होने वाला है। इसका मतलब है कि अकेले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सफलता की होली ग्रेल नहीं है, बल्कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमें हाई क्वालिटी वाले ट्रेड्स की पहचान करने में मदद करेंगी। याद रखें कि जब आप क्वालिटी की तलाश करते हैं, तो क्वांटिटी हमेशा कम हो जाती है, लेकिन यह एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है जो लेने लायक है। विचार यह है कि बहुत सारे बेकार ट्रेड्स की पहचान करने और अपनी जेबें फोड़ने के बजाय क्वालिटी वाले ट्रेडिंग सिग्नल्स की पहचान की जाए। यह हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। क्या होगा यदि हमारे पास हर ट्रेड के लिए एक चेकलिस्ट है? हमारे द्वारा कोई ट्रेड शुरू करने से पहले चेकलिस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेगी। ट्रेड्स को चेकलिस्ट में निर्दिष्ट कंडीशंस या रूल्स का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ट्रेड करते हैं, वरना हम ट्रेड छोड़ देते हैं और एक अन्य ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं जो चेकलिस्ट का अनुपालन करता है। इतना ही नहीं, हमें केवल एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने की आदत नहीं बनानी चाहिए, यानी यदि कीमत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंच जाती है, तो हमें प्राइस रिवर्सल की प्रत्याशा में ट्रेड करने में कूद नहीं जाना चाहिए। यह उस तरह काम नहीं करता है। इसके बजाय हमें और कॉन्फर्मेशंस की तलाश करनी चाहिए।
पिछले एपिसोड में हमने प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के बारे में बात की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ इनमें से कुछ प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करना एक बहुत अच्छा हैबिट है, यानी एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है जो एक सिंगल कन्फर्मेशन से अधिक प्रभावी है। अपना खुद का सिस्टम बनाएं और एक चेकलिस्ट भी बनाएं, क्योंकि चेकलिस्ट का एक और फायदा है, यह आपको डिसिप्लिन होने में मदद करता है, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर की सफलता का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। तो मेरी राय में चेकलिस्ट आपको अनुशासित होने के लिए मजबूर करती है। यह आपको अचानक और लापरवाह ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से बचने में भी मदद करेगा। हम अपकमिंग एपिसोड्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि यह एक एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी इनेबल कर दें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक मिलते हैं।